दोस्तों, मैं आपका दोस्त लाइफ एप्रिसिएशन कोच मनिंदर सिंह चंडो। दोस्तों, एक बहुत अच्छी सी एक बात आपके साथ करता हूँ। एक बहुत अच्छा फल बेचने वाला व्यक्ति था, फल बेचा करता था। उसकी दुकान पर एक व्यक्ति आया और उसने आके पूछा कि केले क्या भाव हैं। तो फल वाले ने बताया कि केले 40 रुपये दर्जन हैं। फिर उसने पूछा कि सेब क्या भाव हैं। उसने बताया कि सेब 100 रुपये किलो हैं। इस तरह से उसने रेट पूछे और कुछ फल लेने का उसने मन बनाया। इतने में उसके दुकान पर एक बुजुर्ग महिला आई। सूर्य कुमार जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी दुकान पर एक महिला आई और उस महिला ने आके उससे रेट पूछे। तो उसने उसको बताया कि केले 10 रुपये दर्जन है और उसने कहा सेब का रेट क्या है। उसने सेब का रेट बताया कि 100 रुपये किलो है। थोड़ी देर के बाद वो महिला ने जो भी सामान उसको लेना था वो सामान लेकर वो आगे निकल गई। अब ये जो व्यक्ति पीछे खड़ा हुआ था, जिसने सबसे पहले आके रेट पूछे थे, ये आग बबूला हो गया। ये उस दुकानदार को बुरा भला कहने लग गया कि तुमने मुझे तो सेब के 200 रुपये किलो रेट बताए और तुमने मुझे केले के 40 रुपये दर्जन रेट बताए और तुमने उस महिला को तो कम में दे दिया। यही तुम्हारी पॉलिसी है काम करने की। तो बहुत ज़्यादा वो नाराज हो गया। तो उस दुकानदार ने कहा कि बाबूजी, ये महिला बहुत गरीब है, किसी भी तरह से अपना पेट भरती है। मैं उसकी कई बार इसकी मैं हेल्प करना चाहता हूँ। मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि मैं इसको कुछ दे दूँ, पर ये इतनी खुददार है और इसको अपनी मेहनत पर इतना विश्वास है कि ये मुझसे कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती है। तो जब भी कभी वो फल लेने आती है, अपना पेट भरने के लिए थोड़ा बहुत जो भी फल लेती है, तो मैं सोचता हूँ कि इसको किसी तरह से भी कम रेट बताकर इसका कुछ भला कर सकूँ। मैंने आपके साथ कोई बुरा नहीं किया है। मैंने सिर्फ इसको इसके साथ अच्छा करने के लिए एक ऐसा कुछ किया कि जिससे इसका जो ये फल ले जाए, उस फल में इसको कुछ फ़ायदा हो जाए। तो मित्रों, ये कहानी हमें ये बताती है कि किस तरह से हम किसी ना किसी की यदि हेल्प करना चाहें, यदि किसी की सहायता करना चाहें, तो हम कर सकते हैं। हमें किसी की सहायता करने की कोई विशेष मुहूर्त नहीं चाहिए, हमें कोई विशेष कार्य नहीं चाहिए। हम किसी भी तरह से अगले व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं और जो दूसरों की सहायता करता है, ईश्वर उसकी सहायता करता है। आप कई बार देखिएगा कि जाने अनजाने में आप किसी न किसी की जो सहायता करते हैं, वे किसी न किसी तरह से आप तक लौट के आती है। हमें प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं लगता है, पर जो भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं, अच्छी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं, वे अवश्य कभी ना कभी जो हमारे रिकॉर्ड में, जो हमारे खाते में कुछ ना कुछ क्रेडिट हो जाता था, उसके कारण होती है। आप देखिएगा, कई बार आपने किसी की बहुत अच्छी हेल्प की होगी। मान लीजिए किसी का कोई सामान कहीं छूट गया, आपने वो सामान उस तक पहुंचा दिया। किसी व्यक्ति के कोई कागज़ कहीं गिर गए, आपने उस कागज़ को उठा के और उसका पीछा किया और उसको उस कागज़ तक पहुंचाया। किसी महिला का दुपट्टा उलझने वाला हो गाड़ी के अंदर और आपने देख लिया और समय रहते हुए उसको आगाह कर दिया कि आपका दुपट्टा इसमें उलझने वाला है, और उस महिला ने गाड़ी को रोक कर अपने दुपट्टे को संभाल लिया। ऐसे कई चीज़ें हैं जो हम जाने अनजाने करते हैं और इन्हीं का जो क्रेडिट हमारे अकाउंट में जमा होता है, इन्हीं का जो अच्छाइयाँ हमारे अकाउंट में जमा होती हैं, वो हमको अच्छाई के रूप में दिन प्रतिदिन मिला करती हैं। कई बार आप भी देखिए, कई बार हम मोबाइल कहीं छोड़ आते हैं और उसके बाद हमें मोबाइल मिल जाता है। एक बार मैं एक कॉफ़ी हाउस में गया। कॉफ़ी हाउस में जाने के बाद वहाँ पर मैंने मोबाइल अपना टेबल पे छोड़ दिया और उसके बाद मैं वहाँ से चला आया। 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद मुझे याद आया कि क्योंकि मेरे पास समय 2 मोबाइल थे। एक मोबाइल से मेरा काम चल रहा था और दूसरा मोबाइल जो था मैं वहीं छोड़ आया। अब जब दूसरा मोबाइल मुझे 2 घंटे के बाद याद आया, तो मैंने सबसे पहले तो ये अपने मन में सोच लिया कि अब वो मोबाइल गया।
वो किसी भी हालत में मिलेगा नहीं। मैं वापस कॉफ़ी हाउस दौड़ता हुआ आया और आके जब मैंने कॉफ़ी हाउस वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक सज्जन जो उस टेबल पे बाद में आके बैठे, उन्होंने लाके मोबाइल जमा कराया है और कहा है कि ये किसी का मोबाइल हो सकता है, उसको दे देना। अब बताइए वो सज्जन कौन थे, क्या था? आज के समय में जब इतना महंगा मोबाइल किसी के हाथ लग जाए, पर वो व्यक्ति उस मोबाइल को उस वहाँ पर कॉफ़ी हाउस के काउंटर में जमा करा के चला गया और मुझे वो मोबाइल वापस मिल गया। तो कुछ ना कुछ यदि हम कहीं ना कहीं करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है, और जब फल मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जो भी हम कर सकें किसी की, बिना बताए यदि हम किसी की कोई हेल्प कर सकें तो हमें अवश्य करना चाहिए। आज मेरे ये छोटे मोटे लेक्चर से, आज मेरा ये जो मैं हर दिन सुबह 11 बजे आके यहाँ पर बोलता हूँ, इस लेक्चर से मेरे कई मित्र मुझे बोलते हैं कि आपने ऐसा बताया तो हमें अच्छा लगा, और एक तरह से रिफ्रेश हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। छोटी छोटी सी चीज़ें हमें बहुत पे करती हैं। दोस्तों, बुधवार को फिर से मैं लिसन टू योर इमोशंस का आखिरी पार्ट 5 लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। और बहुत अच्छा टॉपिक ये चल रहा था और अभी भी चल रहा है। इसका पार्ट 5 परसों बुधवार को मैं शाम को 6 बजे लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए कल तक के लिए मैं आपसे वापस इजाज़त चाहता हूँ। कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।